देखिए 2020 का पेपर है नीट का फिजिक्स का। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ये अर्थ है, मान लेते हैं, ठीक है। क्या है? अर्थ है। यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है इसकी सरफेस पे, ठीक है। जब ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसका जो वेट है बॉय का कितना है, वेट हमारे पास जो दिया हुआ है वो वेइंग यानी इतना फोर्स लगा रहा है। वेइंग का मतलब है कि 72 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जब ये अर्थ की सरफेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 72 किलो का वेट लगा रहा है अर्थ के सरफेस पे। वेइंग का मतलब होता है कितना वेट इसमें लगाएगा, यानी कितना फोर्स लगाएगा। तो उस समय जो फोर्स लगा रहा है, कैसे पता चला फोर्स है? न्यूटन भी लिखा हुआ है, यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है। तो इसकी सरफेस पे है, ये अर्थ की सरफेस है, तो उस समय जो वेट लग रहा है वो मान लेते हैं F1। इसको Fs का मतलब होता है सरफेस पे कितना दिया हुआ है, 72 न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद यही बॉय जो है हमारे पास, ये अर्थ सेम अर्थ है, और ये अर्थ की रेडियस, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, और यहाँ पर भी इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब इस बार बॉय जो है वो यहाँ पे खड़ा हो गया है अर्थ की कितनी हाइट पर, ये जो हाइट है ये h बराबर r/2 है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे h बराबर r/2 दिया हुआ है कि जो हाइट है वो रेडियस की हाफ है। बॉय सेम है। अब इस समय इसका जो वेट होगा, बॉय यहाँ पर है, तो ये बताना है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना वेट डालेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, फोर्स हम देखें, F इक्वल टू क्या होता है, जी हमारा कांस्टेंट होता है, जो ये है m हमारे मास ऑफ अर्थ है, m स्मॉल m बॉय का वेट है, और r स्क्वायर ये हमारे पास फोर्स होता है, ठीक है। ना तो g बदलेगा, ना ही m बदलेगा, ना ही स्मॉल m बदलेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि अर्थ भी सेम है, बॉय का वेट जो मास है वो भी सेम रहेगा जितना भी है, और जी हमारा कांस्टेंट है। डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल रेडियस पे, यानी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है इक्वल टू क्या होता है, जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई होता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पहले केस में एच हमारा क्या है, जीरो है, दूसरे केस में एच क्या है, r/2 है, समझ गए ना। पहले केस में जीरो है, दूसरे में r/2 है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं एफ एस, एच तो निकाल चुके हैं, ऊपर बताया इतना दिया हुआ है। एफ एच इज इक्वल टू, ये कितना है, जी है, एम है, स्मॉल एम है, डिवाइड बाई आर प्लस r/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ गए, बस दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे पास इस वाले फार्मूले से क्या पता चल जाता है कि हमारे पास एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर प्लस एच के होल स्क्वायर से। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ से F1 F2 लगा के निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है, पहली है, इसको एस मान लो। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो एफ एस कितना है, 72 है। एफ एच हमको पता नहीं है, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक। ये कितना है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम, और डिवाइड आ जाएगा आर स्क्वायर। फिर उसका मल्टीप्लाई निशान लगा के आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे जी एम एस कैपिटल एम, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व कर लाएंगे, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई एफ एच इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आर एच बराबर कितना, r/2 है, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं आर स्क्वायर कॉमन ऊपर से, यहाँ बचेगा 1+1/4, डिवाइड किससे कर दोगे, आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर कर गया, सॉल्व कर लो इसको। यहाँ से हमारे पास एफ एच इज इक्वल टू आ जाएगा 72, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो कितना आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ये इसको जरा कहाँ गया, यहाँ r/2 रखो, कितना आ जाएगा, r/2 रखेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये 13 आएगा। तो अभी स्क्वायर नहीं करना, बाद में करना होगा ना। ये कितना आएगा, 1/2।
यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 3, तो यहाँ से हमारे पास 4 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा जब स्क्वायर रूट करोगे। तो 1 + 1/2 सॉल्व करो कितना आएगा, 3/2 आएगा। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, तो यहाँ से काटेंगे तो 8 और FH = हमारे पास आ जाएगा 32 न्यूटन। हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका है प्रॉपर करने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतना सब कुछ बना के दिखाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, देखो ये तो सब्जेक्टिव तरीका है कि यार समझ में आना चाहिए कैसे क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए जरा। ऑब्जेक्टिव के केस में बस इतना करना था, हमें ये बताना चाहिए था कि जो फोर्स होता है F = होता है G M m डिवाइड बाई R+H का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली केस सरफेस पे, जब सरफेस की बात आती है तो FS, और जब हमारे पास हाइट की बात आती है FH। ठीक है, सरफेस, यहाँ से हमें ये पता चल रहा था कि जो फोर्स है हमारा वो R+H के क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R+H का होल स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करना था FS। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R+H का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R, यहाँ पर S बना दो। ठीक है, ये हाइट पे है और ये हमारे पास S मतलब सरफेस। सरफेस की बात होती है तो S = 0 होगा, क्योंकि सरफेस उसकी यहाँ पर बिल्कुल आ जाते हैं, तो सरफेस तो 0 हो जाएगी। तो ये 0, इसको 0 कर देंगे, इसको कर देंगे R/2। जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 72 डिवाइड बाई FH, जो कि हमको पता नहीं है। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो FS = आ जाएगा हमारे पास 32 न्यूटन। ठीक, लेकिन हमने बताया कि क्या कहानी है पूरी पता होना चाहिए। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।